मरहबा कलेक्शन फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। फ़लस्तीन और इसराइल के जो हालात हैं, आज मेरे ख़्याल से चौथा या पाँचवां दिन है जंग का, ये सिलसिला दराज है। अगर देखा जाए इस पस मंज़र में कि एक वक्त था हमारे देश हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था, तो इस देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान की तमाम बिरादरियों ने, तमाम कौमों ने मिल कर के उनसे मुकाबला किया था। उन्होंने हमारे मुल्क पर, हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया था। अपने हक़ को लेने के लिए एक लड़ाई हमने लड़ी थी। 1947 में हमें आज़ादी मिली। 1948 के अंदर अमेरिका और बरतानिया ने फ़लस्तीन की ज़मीन मुसलमानों से छीनी और यहूदियों को दे दी। यहूदी अपना हक़ लेने, यहूदियों को कब्ज़े में दिया गया। मुसलमान अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए उस वक्त से आज तक जद्दोजहद कर रहे हैं। तो वो तारीख़ जो हमारे देश भारत की थी, यही तारीख़ फ़लस्तीन की है। यहूदियों ने अंग्रेज़ों की तरह वहाँ पर कब्ज़ा कर रखा है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अपने देश की ये पॉलिसी है। जब से 1947 से लेकर आज तक हमारे देश की खारजा पॉलिसी यही रही है कि हम मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और मज़लूम फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिलना चाहिए, उनकी आज़ाद रियासत कायम होनी चाहिए। ये हमारे देश की खारजा पॉलिसी है। आज इस वक्त इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी के अंदर कुछ इस तरह की बात कही जा रही है जो देश की खारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमेशा से हिंदुस्तान मज़लूमों का मददगार रहा है। आज अगर फ़लस्तीन मज़लूम है, फ़लस्तीनी मज़लूम है, तो हम उनकी हिमायत करते और हम ये चाहते हैं कि हक़दार को उनका हक़ मिलना चाहिए। देश के जितने प्राइम मिनिस्टर गुज़रे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी यही पॉलिसी थी। आप अगर देश की वो पॉलिसी उठा करके देखेंगे तो आपको दिखेगा। जमीयत उलमा ने मालेगांव के अंदर अमन व अमान कायम रहे, देश में अमन व अमान कायम रहे और कोई ऐसी सूरत हाल न बने जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हो, तो हमने यौम दुआ का एहतमाम करवाया था। आज जुमा का दिन है और आज हमने जो है आम मुसलमानों से जुमा के दिन मस्जिदों में ये हमने ऐलान करवाया था कि भाई मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआ करें, अल्लाह ताला मज़लूमों को जो है ज़ालिम यहूदियों के जुल्म से नजात अता करें। हिंदू तंजीमें जो है, आपके कल के बयान पर बहुत आग बबूला है, आपका मजम्मत की जा रही है, निषेध किया जा रहा है, सोशल मीडिया पूरा उसी से भरा पड़ा हुआ है। कल जो बात मैंने कही थी वो हमारे देश की खारजा पॉलिसी है। मैंने अपने देश की पॉलिसी से हट कर के कोई बात नहीं की और इंसानियत का तकाज़ा ये है कि मज़लूमों के लिए हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए। अब अगर आज कोई सिर्फ़ इस वजह से कि मैं MIM का विधायक हूँ और सिर्फ़ इस वजह से कि मैं मुसलमान हूँ, अगर इस तरह देश की खारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ अगर मैंने कुछ कहा होता तो आग बगोला होना उनका हक़ था। लेकिन मैंने तो देश की पॉलिसी सामने रख के बात की है और इस तरह की जो आज सोशल मीडिया पर मेरे ख़िलाफ़ मज़म्मत का जो कुछ भी चल रहा है, जो है वो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि प्राइम मिनिस्टर और खारजा के वज़ीर वो उन्होंने इजराइल की हिमायत की और आप फ़लस्तीन की हिमायत की। देश की खारजा पॉलिसी है, आज भी हमारे देश की खारजा पॉलिसी यही है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिलना चाहिए, आज़ाद रियासत कायम होनी चाहिए। मुसलमान वो जो इजराइल की हिमायत कर रहे थे, नहीं, उनका मामला वो जाने, मेरी बात, मैं देश की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे देश की जो पॉलिसी 1947 से रही आज तक है, मैं वही बात कर रहा हूँ।